नमस्कार, मैं इम्तियाज ब्राड, हरियाणा न्यूज में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक जन कल्याण कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। कुलदीप बिश्नोई को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता करनाल पहुंचे। दरअसल कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस से नाराज होकर अलग पार्टी बनाने और फिर बाद में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले कुलदीप बिश्नोई ने साल 2016 में कांग्रेस पार्टी में वापसी की और 2019 में आदमपुर विधानसभा से जीतकर एक बार फिर से विधायक बने। इस बार कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देते हुए अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत उन्होंने करनाल में भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जहां उन्होंने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता चौधरी भजन लाल के सपनों का हरियाणा बनाने का वादा किया। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ हुई बैठक को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बैठक काफी सकारात्मक थी, लेकिन 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हिंद की चादर के नाम से जाने जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें जन्म दिहाड़े के उपबंध में हरियाणा के पानीपत में आगामी 24 अप्रैल को राज्य प्रकाश पर्व आयोजित किया गया है। इससे पहले आज प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर पानीपत में एक बैठक आयोजित हुई। शहर के आर्या पीजी कॉलेज में हुई इस बैठक में सिख समाज के कई महापुरुष शामिल हुए। चढ़ती कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी भी इस बैठक का हिस्सा बने। इनके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी कई हस्तियां प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर आयोजित इस बैठक में शामिल होने पहुंची हैं। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, करनाल के लोकसभा सांसद संजय भाटिया, प्रदेश सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह, सिरसा से लोकसभा सुनीता दुग्गल और जिला शासन के कई अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित होने वाला समारोह किसी खास धर्म का ना होकर सभी का साझा समारोह होगा। इसी के साथ संदीप सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व में किसी भी तरह का वीआईपी कल्चर लागू नहीं होगा, बल्कि वीआईपी भी इस समारोह में आम नागरिक के तौर पर शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मैसेज है कि उस दिन भी उन्होंने मीडिया के माध्यम पर भी ये छोड़ा था कि ये एक साझा प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई वीआईपी नहीं, सब एक समान है। मुख्यमंत्री आएंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे और ओपोजिशन के लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी भी होंगे और कई ऐसे अगर लीडर की बात करें तो कई यहाँ पर होंगे, लेकिन मेन यही है कि सब लोग एक समान होकर आएंगे। यहाँ पर कोई भी वीआईपी नहीं होगा, यहाँ पर सारे ही जो होंगे एक संगत के रूप में आएगा। कितनी सात संगत आंदोलन उम्मीद की जा रही है? देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें अभी इसके ऊपर बैठकें चल रही हैं, लेकिन बड़े लेवल पर इसको हम करेंगे। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हों ने अपना महान बलिदान दे के इस देश की रखिया की, मानवता की रखिया की, तो अज कहा जाता धन गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, मानवता की चादर। उन्हों का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा शताब्दी 1 मई 2021 ਨੂੰ ਸੀ। पूरा साल उन्होंने शताब्दी के समागम चलते हैं। करोना महामारी के कारण वड्डे फंक्शन जिहड़े नहीं सी हो सके, तो हुण हरियाणा सरकार के वल्लों आने वाली 24 अप्रैल ਨੂੰ पानीपत दे विच इस नूं स्टेट पद्धर के उत्ते वड्डा जिहड़ा प्रोग्राम है कथा कीर्तन दरबार करके शताब्दी नूं मनाया जा रहा। उहदी तैयारी के संबंध में अज इत्थे पानीपत दे विच जिहड़ी सी ओह मीटिंग सी, जिस विच धार्मिक राजनीतिक समाज सेवी वख-वख धर्मां दे स्नेही सिख संस्थावां दे आगू जिहड़े आ वो इत्थे पहुंचे सी। उहदीआं तैयारियां दे संबंधां विच मीटिंग सीगी, जिहदे विच विचार वटांदरा होया, सेवावां लाईआं गईआं ने। कलायत नगर की अनाज मंडी में आज हरियाणा भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने भारी तादाद में अपने संघर्ष की हुंकार भरी। राकेश टिकैत ने इस मौके पर कहा कि जो सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय काटकर खजाना भरने का वहम है, उसे वो ना पालें। हरियाणा में पिछले 4 माह से आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों ने महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा निर्वाचन क्षेत्र कलायत की अनाज मंडी में
संघर्ष की घोषणा की है। राज्य तालमेल कमेटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेल्पर्स के तत्वावधान में शनिवार मुख्य वक्ता राकेश टिकैत पहुंचे थे। टिकैत ने कहा कि सरकार हठधर्मियों छोड़कर आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों को अवलंबित करे और सरकार का संतोषजनक रुख नजर आता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सरकार ने जो 700 से ज्यादा वर्कर्स की सेवाएं समाप्त की हैं तो उनको तुरंत बहाल करें और अधोक्षी जो कुशल का दर्जा है उसको भी बहाल करने के लिए उन्हें कोशिश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं शेरनी का रूप होती हैं, पानी मांगे मनवाने के लिए आखिरी सांस तक अपने संघर्ष को वो जारी रखेंगी, इसलिए उनको इस पर गौर करना चाहिए। और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सब। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहन है उन्हें खोद रखना है और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? भाई आंदोलन तो जैसे पहला चल रहा है आंदोलन चलता रहेगा भाई, और इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ में रहेगी। जर्नलिस्ट वेलफेयर काउंसिल की मीटिंग का आयोजन किया गया। उपाध्यक्ष सुमीर भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। जर्नलिस्ट वेलफेयर काउंसिल में आगे क्या करना है इसके बारे में चर्चा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से जल्द ही मिलने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। उनको पत्र द्वारा अवगत किया जाएगा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर काउंसिल कालका पिंजौर में कौन से कार्य कर रही है। जर्नलिस्ट वेलफेयर काउंसिल में ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो कि कालका और पिंजौर के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी कार्य हो। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकारी कार्यकालयों तक नहीं पहुंच पाते। उन मुद्दों पर भी जर्नलिस्ट वेलफेयर काउंसिल पहुंचाने में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और अगली मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि अगली मीटिंग 30 अप्रैल को रखी गई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारी तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो अब रूस ने यूक्रेन के अस्पतालों और शेल्टर होम्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस युद्ध पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। अनिल विज ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, मसले हमेशा बातचीत से ही हल होते हैं, परंतु अगर युद्ध होना है तो आम आदमी पर हमला नहीं होना चाहिए। अस्पताल और शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। इसके लिए यूएनओ और वर्ल्ड फॉर्म को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, मसले हमेशा बातचीत से हल हुआ करते हैं। परंतु अगर युद्ध होना भी है तो आम आदमी के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं। और अगर इनका उल्लंघन होता है तो WHO को और वर्ल्ड कम्युनिटी को अपना भूमिका अदा करनी चाहिए और आम आदमी की ज़िंदगी को बचाना चाहिए। नेशनल हाईवे तरावड़ी शामगढ़ के बीच 2 ट्रकों में हुई टक्कर के बाद करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विस्की जलकर राख हो गई और दोनों ट्रक भी बुरी तरह से जल गए। बताया जा रहा है कि नालागढ़ से दिल्ली की तरफ एक ट्रक में विस्की ले जाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रक चालक बलबीर शामगढ़ के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक ट्रक चालक ने पहले ड्राइवर में टक्कर मारी, जिसके कारण उसके ट्रक को भी टक्कर लगने के बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते दोनों ट्रक आग से स्वाहा हो गए और एक ट्रक में लदी विस्की आगजनी की भेंट भी चढ़ गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई और लोगों की ओर से पुलिस प्रशासन की मदद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन इससे पहले ही दोनों ट्रकों में पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। एक ट्रक खाली बताया जा रहा है तो दूसरे ट्रक में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विस्की भरी हुई थी, जो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा पशुपालन विशेषकर भैंसों की नई नई किस्में तैयार करने के क्षेत्र में किए जा रहे नए नए शोध कार्य में देश और प्रदेश के पशुपालकों और किसानों को लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री आज हिसार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा गत 6-7 वर्षों से क्लोनिंग और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान किए और उसमें से उन्हें सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि इस प्रयोग को लैब से बाहर पब्लिक के लिए शुरू किया जाए ताकि लोगों विशेषकर पशुपालक और किसान भैंसों से अधिक दूध प्राप्त कर सकें। इससे श्वेत क्रांति को बढ़ावा ही दिया जा सकता है और इसके साथ ही मिलने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होने का मौका भी मिलेगा। करनाल जिले के घरौंडा में एक छात्र द्वारा चाकू मारकर दूसरे छात्र की हत्या करने के मामले में आज परिजनों ने एसपी करनाल से मुलाकात कर 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 2 दिन पहले घरौंडा के हरसिंहपुर गांव में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के अनुसार आरोपी छात्र शुभम और मृतक वीरेन के बीच पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अब दोनों परिवारों ने पंचायत के माध्यम से इस बात को सुलझा लिया था, लेकिन 2 दिन पहले गांव में संस्कार भारती स्कूल में शुभम ने वीरेन के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक वीरेन के घर वाले आज समाज के लोगों के साथ करनाल पहुंचे और एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारी के सामने मांग रखी है कि इस मामले में सभी नामजद आरोपियों पर कार्रवाई हो और परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अपनी मांगों को लेकर आज हरियाणा के राजकीय बहुतकनीकी में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स हरियाणा में के टेक्निकल मिनिस्टर अनिल विज से मिले। विज से मिलने पर उन्होंने मांग पर रखी है कि सरकारी टीचर्स के तर्ज पर उन्हें भी 58 साल तक नौकरी से ना निकाला जाए। पिछले कई सालों से वो राजकीय में काम कर रहे हैं और अब चाह कर भी कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कई वैकेंसी निकाली हैं जिसके चलते उन्होंने मांग रखी है कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और 58 साल तक की उम्र होने के बाद ही उन्हें रिटायर किया जाए। जैसे कि हम पहले भी अनिल विज जी से मिल चुके थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। आज फिर उसी सिलसिले में हम उनसे मिलने आए हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 15 से 16 वर्षों से हमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की संस्थानों में कार्यरत हैं। आज उनकी जॉब पर खतरा है। बहुत सारी रेगुलर जो वैकेंसीज थी वो आई हुई हैं, 437 पोस्ट हैं और उनमें से भी कुछ के इंटरव्यू हो चुके हैं। 12 से 15 लोगों के जॉब ऑलरेडी जा चुकी है और अन्य की खतरे में है और इसी सिलसिले में हम अपनी जॉब की सुरक्षा को लेकर मंत्री जी से मिलने आए। तो हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। इम्तियाज ब्राड को दे इजाजत। धन्यवाद।